डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग ITI पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 3 नंबर वीडियो है। केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप अभी तक इस सभी 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। चैप्टर वाइज भी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं और मैथ भी पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का चैप्टर वाइज क्लास भी देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग किए थे, तो 51 नंबर क्वेश्चन से आपका स्टार्ट होगा। पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह कैसा होता है। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो जलाने से जो उत्पाद बनता है वो अम्लीय होता है या उदासीन होता है या क्षारीय होता है। तो 51 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखिएगा, मैग्नीशियम को जलाने के बाद जो उत्पादक बनता है वह कैसा होता है, क्षारीय होता है। आगे बढ़ेंगे और 2 नंबर यहाँ पर आज के 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा है कि सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। इसमें से किस धातु को आप चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 52 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखिएगा, सोडियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जबकि यह क्या है, धातु है। और आपको पता होगा कि जनरली धातु वो कठोर होती है, लेकिन सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला जो सोना है वो होता है वो कितना कैरेट का होता है। तो यहाँ पर आपका 53 का ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा 22 कैरेट, क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना, याद रखिएगा, शुद्ध सोना वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, कैरेट वो शुद्धता का मात्रक है। ठीक है, तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होगा, 24 कैरेट का होगा। लेकिन 24 कैरेट के सोना से आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। कितना कैरेट के सोना से आभूषण बनता है, 22 कैरेट के सोना से आभूषण बनता है। कारण क्या है, क्योंकि आपको बता दें कि जो 24 कैरेट का सोना होता है, 24 कैरेट जो सोना होता है वो बहुत ही ज़्यादा नर्म होता है, और इतना नर्म होता है कि अगर इससे कोई आभूषण बनाया गया और उसमें हल्का सा भी प्रेशर पड़ेगा तो वो मुड़ जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा। जिसके कारण क्या किया जाता है, शुद्ध सोना में 2% चांदी या फिर उस तरह का कोई भी पदार्थ उसमें मिला दिया जाता है। तो 24 कैरेट था पहले, और उसमें 2% आपने कुछ चांदी जनरली मिलाया जाता है, या फिर सोने के जैसा जो भी पदार्थ है उस सभी को मिला दिया जाता है। तो ये जो 24 कैरेट था, 2% इसमें आप क्या कर दिए, कठोर पदार्थ इसमें मिला दिया जाता है, तो ये बच जाता कितना, 22 कैरेट। और 22 कैरेट सोना का ही आभूषण बनता है, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या हैं। सिल्वर और कॉपर उष्मा के क्या होते हैं। तो 54 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखिएगा, सबसे अच्छे चालक हैं सिल्वर और कॉपर। सिल्वर मीन्स चांदी और कॉपर मीन्स तांबा, ये उष्मा के क्या होते हैं, और विद्युत दोनों के अच्छे चालक होते हैं। यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 55 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स मरकरी। मरकरी जिसको हम लोग पारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पारा यानी कि मरकरी यह एक धातु है, लेकिन धातु होते हुए भी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, और ये मरकरी का यूज धातु का, मरकरी धातु का डैट मीन्स पारा का यूज थर्मोमीटर में जनरली आप लोग देखते होंगे। ठीक है, और जो ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से
किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। आप लोग कीजिए क्या कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है पहले से तो कमेंट में लिखते चलिए, एक टेस्ट के रूप में भी आपका हो जाएगा और प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो 56 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखिए सोडियम को, सोडियम बहुत ही अधिक क्रियाशील होती है, अभिक्रियाशील, इसी कारण इसको केरोसिन दैट मीन्स जिसको आप मिट्टी तेल भी कहते हैं उसमें डुबा करके रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है, तो इसीलिए इसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती हैं। कौन अधातु है इसको पानी में डुबा करके रखा जाता है। तो 57 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। याद रखिएगा श्वेत फास्फोरस जो है इसको पानी में डुबा करके रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे और 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। तार के रूप में कौन सा धातु उपलब्ध है। तो 58 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा। याद रखिएगा कॉपर, कॉपर डैट मीन्स तांबा। आप सभी को पता होगा कि इसका तार भी बनता है। आगे बढ़ेंगे और 59 नंबर क्वेश्चन है कि ऊपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्न में से कौन हैं। तो 59 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ए होगा। याद रखिएगा एजी, एजी डैट मीन्स गोल्ड, ठीक है। और गोल्ड का मतलब है कि जो सोना है इससे, तो सोना क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने का क्या मतलब है। इसको आप फ्री रख दीजिए, कभी इसमें जंग नहीं लगता है, इसीलिए इसको स्वतंत्र अवस्था में रखा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधातु है यह आपको बताना है। तो 60 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है वो क्या है, एक अधातु है। आगे बढ़ेंगे और 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बोला जा रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ताम्र मिश्र तांबा और टीन तो आप जानते ही है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो 61 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखिएगा तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु का बात किया जा रहा है, तो कौन सा अधातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होता है। तो 62 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा। याद रखिएगा ब्रोमियम। ब्रोमियम जो है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, पारामेट्रिक लगा देते हैं, लेकिन गलत है। पारा कब होगा, जब धातु का बात होगा तब, लेकिन यहाँ पर किसका बात किया जा रहा है, अधातु का। तो अधातु क्या होगा, ब्रोमियम। ब्रोमियम ऐसा है अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग, यहाँ हल्का आपको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो 63 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। याद रखिएगा सोल्डर। इसको क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जिस मोबाइल ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। तो 64 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स हीरा जो है सबसे कठोर होता है। याद रखिएगा सबसे कठोर धातु है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। जब कॉपर को आप वायु में जलाते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है। तो 65 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि सिलिका क्या है। तो 66 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा उपधातु है यह। सिलिका क्या है, उपधातु है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, हल्का छोटा कर देते हैं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है। धातु को पीट करके आप पत्थर जो है बना सकते हैं, ये आसान है। यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। तो 67 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखिएगा आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब है कि अगर उस पर आप आघात करते हैं, अगर आप उस पर चोट मारते हैं
पीटते हैं उसको तो वो टूटता नहीं है, उसमें आघात वर्धता का जो है गुण है, मतलब वो आघात को सहन कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन को। 68 नंबर क्वेश्चन है कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं। बोला गया कि कोई मिश्र धातु है और उसमें से एक धातु जो है एक पारद है, धातु पारद है, तो इसे क्या कहते हैं। तो 68 का यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखिएगा, इसको कहते हैं अमलगम। आगे बढ़ेंगे और 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा रहा है कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो 69 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है। तो 70 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, जल में विलयता। जल में विलयता जो है वो प्रायः नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन होगा। यहाँ पर 71 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में काला पदार्थ है वही ग्रेफाइट है, तो वो विद्युत का सुचालक होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के अपरूप कौन से हैं। तो देखिए 72 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, सभी, क्योंकि हीरा या फ्लोरीन हो या फिर ग्रेफाइट हो, ये सभी के सभी कार्बन के अपरूप होते हैं, तो ये सभी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त हैं। एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है मतलब जो हम पीने के रूप में अल्कोहल का यूज़ करते हैं, वो निम्न में से कौन सा है। तो 73 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखिएगा, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल एल्कोहल जो है ये पीने के रूप में यूज किया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कार्बन क्या है। तो 74 का सही आंसर आपका ए होगा, याद रखिएगा, अधातु है। यह कार्बन क्या है? अधातु है। नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है। क्लोरोफॉर्म जो है इसका क्वथनांक क्या होता है। तो 75 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखिएगा, 334 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 334 केल्विन बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जिस मोबाइल ऐप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, या नहीं तो आप लोग जो है प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ पर आ जाएगा। वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल ऐप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का वहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।